लोग जानेंगे जनन के जो पुरुष होते हैं मेल्स के बारे में जानेंगे कि मेल का जनन तंत्र क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे कि मादा के बारे में, तो मादा के बारे में डिटेल हमने पढ़ा था, उसमें एक एक जो पॉइंट था उसको हम सही से पढ़े थे। अब पूरी हिंदी में सारी जानकारी के साथ आज वही चीज़ें मेल यानी पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुष का भी जननांग होता है और जैसे मादा का था, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मादा में अलग होता है लेकिन पुरुष में क्या होता है, अलग होता है। कार्य भी इनके अलग होंगे। अब उसके सबसे पहले नर जनन तंत्र में हम सीखेंगे कि जो डायग्राम होता है वो डायग्राम के बारे में समझेंगे। डायग्राम समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें हम लिखित को वैसे ही पहचान लेंगे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम। तो डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो ये आपका जो फिगर बना हुआ है ये नर जनन तंत्र है, यानी जो मेल में, खास करके मेल में जो पाया जाता है उसमें, इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। नर जनन तंत्र में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक आपका होता है ये जो भाग दिख रहा है, इसमें ये जो है दो प्रकार के आपके वृषण पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। इंग्लिश में टेस्टिस तो आसान है, इंग्लिश हम बताए थे कि आसान में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी उसका जो होता है वृषण कहते हैं। जैसे मादा में हम लोग दो चीज़ पढ़े थे कि जो अंडाशय होता है वो कितने होते थे, दो होते थे। वैसे ही मेल में, पुरुष में दो वृषण पाए जाते हैं और दोनों, उसमें मादा में क्या था, अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे वृषण जो होगा एक ही में होगा और दोनों एक ही साथ क्रिया करते हैं। अब ये आपका वृषण है, ये मनुष्य में ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाहरी वाले जो भाग होता है, ये जो भाग, इसको हम कहते हैं वृषण कोश, जिसके अंदर वृषण होता है। वृषण कोश के अंदर क्या होता है, वृषण होता है। अब इसी वृषण कोश से देखिए, वृषण से एक नली ऐसे निकल रही है, वृषण से एक नली निकली, वो कहाँ जा रही है, इस नली को जो कहते हैं शुक्रवाहिनी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है इस नली को शुक्रवाहिनी। यानी मेल के अंदर जो सेक्स सेल्स जो होते हैं जिसको शुक्राणु कहते हैं, तो वह शुक्राणु क्या होता है, इसी नली के द्वारा, जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणु होंगे इसी नली के द्वारा जाएंगे। ठीक, ये शुक्रवाहिनी से होते हुए यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है, ये भी पतला सा नली, जिसको हम कहते हैं मूत्र नलिका, यानी इसको हम कहते हैं मूत्र नलिका। यानी मूत्र वाली एक नली होती है जहाँ से हम वाटर जो पीते हैं बाहर निष्कासित करते हैं, उसी को कहते हैं मूत्र नलिका। अब उसके बाद से ये जो फिगर जैसे थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देगा, बुक में भी है, ब्लैक ही है, अखरोट जैसा रहेगा, अखरोट आकृति जैसी होती है, इसको हम कहते हैं शुक्राशय। ये शुक्राशय क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है कि जो शुक्राणु वृषण से निकलते हैं, वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं को बनाने का निर्माण करता है, यानी उसको निर्मित करता है, जो सेक्स सेल्स होते हैं उसको निर्मित करता है वृषण। वृषण से क्या होता है, शुक्रवाहिनी के द्वारा ये जाते हैं कहाँ पे, तो इस शुक्राशय में जाते हैं। और वो शुक्राशय क्या करता है, एक तरल पदार्थ होता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है, एक चिपचिपा यानी तरल पदार्थ जैसा बना देता है। यानी पहले शुक्राणु क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, वो पतले नहीं होते हैं। और ये क्या करता है, जो शुक्राशय है एक तरल पदार्थ जैसा उसमें मिल जाता है, यानी पानी के जैसा, तो उसमें तेज गति उत्पन्न करता है, जिसके आगे वो अधिक गति में आ जाते हैं। उसके बाद से ये आपका फिगर जैसा ये दिख रहा है,
गोल जैसा दिखाई दे रहा है, ये इसे कहते हैं मूत्राशय, यानी जिसमें वाटर इन पूरा इकट्ठा होता है, इसी में होता है। और यहाँ से मूत्राशय क्या होती है, निकलती है। ये जैसे शुक्राणु और मूत्र नलिका, ये दोनों को दोनों एक ही होते हैं, एक ही नली द्वारा आएंगे। जो मूत्राशय होगा और शुक्राणुओं का जो आवागमन होता है, एक ही नली से होती है। अब यहाँ पे एक ब्लैक सा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, उसके बाद से यहाँ से नली जो निकल के आई, तो यहाँ पे आपका आ जाता है मेन पॉइंट, सीसन कहते हैं। सीसन का मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, हिंदी में सीसन हो गया और इंग्लिश में इसको कहते हैं पेनिस। तो हमने बताया कि नर में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो वृषण हो गया और दूसरा है सीसन। वृषण और सीसन ये दोनों नर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। अब ये सीसन क्या होता है, तो सीसन यानी वृषण के बीच में ही अलग होता है, जिसको हम सीसन कहते हैं, बेलनाकार आकृति जैसी होती है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेलनाकार चीज़ होती है, इसी से शुक्राणु क्या होते हैं, इसी के माध्यम से जो मादा जननांग होता है उसके अंदर शुक्राणु क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं इस सीसन के माध्यम से। तो सीसन का केवल जरिया है कि उस शुक्राणुओं को मादा जननांग में ले जाना। इस सीसन का कार्य कि वृषण से जो सेक्स सेल्स निकलते हैं, वो सीसन के माध्यम से हम मादा जननांग में क्या करते हैं, उस शुक्राणुओं को ले जाने का काम करता है। और यही इसके बाद में बीच में एक नली जो ऐसे निकली है, इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। तो शुक्राणु और मूत्र मार्ग एक ही नलिका होती है, ये नहीं कि अलग अलग होते हैं, एक ही होता है। जैसे मादा में मैंने बताया कि मादा का जो वैजाइना होता है वो किसी काम का नहीं होता है, वैसे सीसन भी है, इसका कोई काम तो है नहीं, बस केवल क्या करता है कि जैसे हम वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उसको निकालने का काम एक माध्य है जो नलिका है, सीसन ही है। तो इसकी सहायता से शुक्राणुओं को हम क्या करते हैं, मादा जननांग के अंदर शुक्राणुओं का प्रवेश कराया जाता है, बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं नर में, एक तो वृषण हुआ, फिर उसके बाद से सीसन। अब जैसे ये संबंध कब होता है कि जब दो लोग उस सेक्सुअल रिलेशन में जब आते हैं, तो वहाँ पे सीसन का सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो वृषण यानी मनुष्यों में दो प्रकार के वृषण होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, काम करना एक ही। जैसे मादा मैंने बताया अलग अलग होते हैं, एक काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, तो वो बंद होगा तो पुनः ये चालू हो जाएगा। दो था ना जिसमें हम बताए थे ऐसे। उस आकृति ऐसे थी, एक ये था अंडाशय और एक था, जब एक काम करता था तो दूसरा क्या था, बंद था। जब अगले महीने ये काम किया तो ये बंद होता था। लेकिन एक क्रिया साइकिल चक्र थी, यानी बराबर निरंतर चलती रहती थी, भले से निषेचन क्रिया हो या न हो, लेकिन इसका काम करना जारी रहेगा। तो वैसे ही निषेचन क्रिया कब होती है, जब नर के शुक्राणु जब मादा के जननांग में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं किसमें, अंड वाहिनी। उस अंड वाहिनी में क्या करते हैं, जो मादा के अंदर अंडाणु होता है, वो अंड वाहिनी यानी जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, उस फेलोपियन ट्यूब में क्या होता था, निषेचन क्रिया होती थी, फर्टिलाइजेशन। तो अब इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है नर में। तो मैंने बताया कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग को क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। फिर कह रहा है एवं जनन कोशिकाओं का मतलब सेक्स सेल्स जिसको इंग्लिश में कहेंगे, को निषेचन का मतलब
बताए थे कि मादा में ही क्रिया होती है, न कि पुरुष में। किस में होता है निषेचन पर, किस क्रिया किस में होती है? मादा में होता है, पुरुष में नहीं होता है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग को क्या कहते हैं? सीसन कहते हैं। यही जो सीसन है, ये आपका ये पूरा भाग जो है, इसको हम कहते हैं सीसन। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है नर में। इसकी सहायता से ही हम उसको शुक्राणुओं को पहचान मादा के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। अब दूसरा पे आया हमारा वृषण। अब वृषण क्या है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, इसको इंग्लिश में कहेंगे टेस्टिस। वो टेस्टिस क्या है कि पुरुषों में 2 वृषण होता है। देखिएगा, एक बड़ा सा बना है और एक छोटा सा बनाया गया है। 2 वृषण होते हैं। वो वृषण कह रहा है जो उदर गुहा, यानी जिसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं इंग्लिश में, यानी जो उदर गुहा जो होता है, यहाँ पे पेट के भाग में, यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है? उदर गुहा पाया जाता है, जिसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। उस उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होता है, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। अब देखिए, कहने का अर्थ है कि जो हमारा शीशन पाया वृषण जो होता है, वो शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है? जैसे मादा में हमने पढ़ाया तो मादा के अंदर था, अंड को अंडाशय जो था वो कहाँ पे निर्भर था? मादा के शरीर के अंदर, यानी उदर गुहा के अंदर था। लेकिन नर में क्या होता है? डिफरेंट यही है कि नर में वह जो भीषण होता है वो उदर गुहा के अंदर नहीं होता, उसके बाहर पाया जाता है। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर वह अंदर होता, क्वेश्चन ये पूछने वाला चीज़ है कि क्यों नहीं उसको अंदर बनाया गया? महिला का अंदर है लेकिन पुरुष का क्यों बाहर होता है? तो इसमें भी अंतर है कि जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से कम ताप चाहिए उसको। अगर शरीर के टेम्परेचर से उसका ताप होता तब वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए नर में जो वृषण है, वो वृषण कह रहा है कि शरीर के बाहर होता है, यानी उदर गुहा से बाहर होता है, अंदर नहीं होता। मादा में क्या होता है? अंदर पाया गया था, अंडवाहिनी जो था और अंडाशय वो क्या था? अंदर था। लेकिन यह कह रहा है शरीर, मनुष्य के शरीर के बाहर होता है। कौन सा? वृषण। इसी वृषण के पास एक जो होता है शीशन जिसे कहते हैं, वो होता है उन्हीं के बीच में, वो भी बाहर जैसा होता है। तो कह रहा है कि इसके लिए कह रहा है कि आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है उसके तापमान से अगर तुलना किया जाएगा तो भीषण का जो ताप होता है बहुत कम पाया जाता है। अगर अधिक होगा तब वो काम करना नहीं करेगा, यानी बंद हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो शरीर के बाहर ही बनाया गया। अब है शुक्रवाहिनी। इसमें हमने पढ़ा कि ये शुक्रवाहिनी, पहले तो हमने वृषण के बारे में जाना। अब वृषण का कार्य क्या होता है, ये छूट गया था। वृषण का कार्य हमने बताया कि वृषण के कार्य 2 होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, वृषण का पूछेगा वृषण का कार्य क्या होता है, तो 2 प्रकार के कार्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन और संचय करना, यानी मनुष्य के यानी मेल जो होते हैं उनमें जो वृषण होता है उसका 2 प्रमुख कार्य होते हैं। एक कह रहा है कि पहला कार्य कि उसमें जो शुक्राणु बनते हैं उनका निर्माण करना और उनका संचय करना कहाँ पे होता है? तो इस वृषण में होता है। निर्माण यही करेगा, जो हार्मोन्स बनते हैं, सेक्स सेल्स जिसे कह रहे हैं कि वो बनता है वृषण में ही बनता है, और उनका स्टोर भी यही करता है, यही निर्माण भी करेगा, यही रखेगा भी, स्टोर यही भी करेगा। दूसरा कह रहा है कि ये टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष हार्मोन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। टेस्टोस्टेरोन कहने का मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है एक पुरुष में ही पाया जाता है, महिलाओं में नहीं होती है, यानी मादा में नहीं पाया जाता है, ये पुरुष में ही होता है। ये क्यों पुरुष में होता है? कि इसी के कारण जैसे दाढ़ी मोछ चेहरे पे जो आता है ये इसी हार्मोन्स के कारण आता है, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं।
ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है जिसकी अधिकता से दाढ़ी मूछें आ जाती हैं चेहरे पे। आगे कह रहा है, अब हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी। जो वृषण से एक नलिका निकली है, नली, इसी को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। अब इस शुक्रवाहिनी को कहते हैं वैस डिफरेंसेस, इंग्लिश में कहेंगे वैस डिफरेंसेस। शुक्राणु और शुक्राशय, कह रहे हैं कि जो शुक्राणु होते हैं, जो वृषण से शुक्राणु निकलते हैं, उस शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या बन गया, शुक्राणु बने वृषण में। यहाँ से जब वृषण से शुक्राणु निकलेंगे तो इसी शुक्रवाहिनी की सहायता से कहाँ पे जा रहे हैं, शुक्राशय में पहुँचते हैं। यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच रहे हैं, शुक्राशय में पहुँच रहे हैं। और शुक्राशय में पहुँचने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं, शुक्रवाहिनी की सहायता ले रहे हैं। यानी शुक्रवाहिनी नली होती है, उसकी सहायता से वो शुक्राशय में पहुँच रहे हैं। अब उसके बाद से कह रहा है कि शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। यही शुक्रवाहिनी कह रहा है कि जो मूत्र नलिका होती है, जहाँ मूत्राशय पूरा इकट्ठा होता है, जहाँ पानी वाटर इकट्ठा होता है, वहाँ पे एक नली होती है मूत्र नलिका, उसकी सहायता से क्या कर रहे हैं कि एक नली बना दे रहे हैं। ये दोनों देखिए, ये निकला और ये दोनों एक साथ से जुड़ के क्या बन रहा है, एक नली बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। कोई अलग से नली बन रहा है नहीं, एक ही नली है। यहाँ जाके जहाँ मिल रहे हैं, यहीं पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक नली बना दे रहे हैं। फिर आगे कह रहा है, अब शुक्राशय के बारे में समझिए। ये शुक्राशय क्या होता है, शुक्रवाहिनी का बस वही काम था कि शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का, बाकी कोई काम नहीं है। बस शुक्राणुओं को क्या कर रहा है, शुक्राशय तक पहुंचा रहा है। अब शुक्राशय क्या होता है, मैंने बताया कि एक अखरोट जैसा इसकी आकृति होती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए ये जो शुक्राशय है, ये क्या है, तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तरल पदार्थ का मतलब पानी जैसा, लिक्विड जो होता है उसी आकार के निर्माण करते हैं, और जो शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हमारे शुक्राणु बन रहे हैं नर में, जो वृषण से निकल रहे हैं, वो शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राशय में तो पहुंच जा रहे हैं। लेकिन शुक्राशय क्या होता है, यहाँ से तो चला गया। हम कल भी बताए कि जो शुक्राणु होते हैं उसके अंदर क्या होता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है। अगर उसके पीछे माइटोकांड्रिया नहीं होता, जैसे आकृति मैंने बताया, ये हमारा क्या है, इसको हम जो पूंछ जैसा दिख रहा है, इसी को कहते हैं माइटोकांड्रिया। इसको क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया कहते हैं। ये हमारा क्या है, शुक्राणु है। जिसको हम कहते हैं स्पर्म, स्पर्म भी कहते हैं। तो जो स्पर्म है, स्पर्म को सहायता कौन दे रहा है, तेज गति में लाने के लिए, माइटोकांड्रिया। लेकिन मादा में जो अंडाणु होते हैं उसमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है। तो इसको तो पहले यहाँ से वृषण से निकाल के शुक्राशय तक तो पहुँचा दिया, लेकिन इसको और अधिक गति प्रदान करने के लिए कौन काम करता है, जो हमारा शुक्राशय है वो काम कराता है। वो तरल पदार्थ बनाता है जिसके तहत से उसमें और अधिक गति आ जाती है और ऊर्जा भी उसको मिल जाता है, शक्ति और ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद से कह रहा है, शुक्राणु तो हो गया। शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स। अब सेमिनल वेसिकल का मतलब यही था कि जो हमने बताया यहाँ पे, ये जो कुछ आकृति ऐसे हैं, ब्लैक जैसा बुक में ही होगा, फिगर में जो दिया है, तो वही है हमारा शुक्राशय, जो तरल पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और जिसको और अधिक गति मिल जाती है। किसको, जो शुक्राणु पाए जाते हैं नर में, उसको।
अब वहाँ के बाद यहाँ से क्या करते हैं, ये शुक्राणु जो होते हैं कहाँ पे जाते हैं, शीशन में जाते हैं। शीशन जिसको हम कहते हैं पेनिस, इसी को कहते हैं हम पेनिस। अब हमको पढ़ना है शीशन के बारे में और मूत्र मार्ग जो होता है दोनों एक ही चीज़ होता है। जो शुक्राणु निकलते हैं वो और जो मूत्र मार्ग है दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही जगह से निष्कासित होते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, वृषण था और उसके बाद से हमारा शीशन। अब शीशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शीशन के बारे में। ये हो गया है, रोक देना। देखो हमने क्या पढ़ा, शुक्रवाहिनी शुक्राशय पढ़ लिए, बाकी था हमारा क्या, मूत्राशय, प्रोटेस्ट, शीशन और मूत्र मार्ग। ये ऑप्शन है, ये टॉपिक हमारा पढ़े नहीं है। तो मूत्राशय भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसी में जो हम लोग वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जाता है तो इसी नलिका के द्वारा यानी मूत्र नलिका के द्वारा वो क्या होता है, निकलता है किधर, जो हमारा एक नली निकल रही है, जो शुक्राणु जाते हैं, जो शुक्राणु कहाँ जा रहे हैं, शुक्राशय में जा रहे हैं। तो शुक्राशय भी मैंने बताया कि ये क्या होता है, तरल पदार्थ होता है जो शुक्राणु को तरल में लाता है, यानी वो गाढ़े होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, उसको तरल बनाने का काम करता है कौन, शुक्राशय। फिर उसमें गति हो जाती है और ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा उसमें उत्पन्न हो जाता है। अब उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो एक है आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि जिसे कहते हैं। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि यानी इंग्लिश में ग्रंथि को कहते हैं ग्लैंड। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, ये भी क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। कहने का मतलब यह एक अखरोट आकार की ग्रंथि है। इसकी आकृति कैसे है, जैसे देखे होंगे अखरोट जैसे तोड़ते हैं, अखरोट जैसे ऐसे बीच में ऐसे रहेगा, चार भागों में टूट जाता है। अखरोट क्या होता है, जब उसको फोड़िएगा तो चार भागों में टूटेगा। तो जो तरल पदार्थ का निर्माण करता है, यही जो है तरल पदार्थ का निर्माण कराता है। और वो तरल पदार्थ जब जाते हैं तो शुक्राणुओं में तेज गति उत्पन्न हो जाती है और उनमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाता है। तो शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, यानी मेन कार्य है कि इनमें गति जो लाना है गाढ़े पदार्थों में यानी शुक्राणुओं में, तो यह प्रोटेस्ट ग्रंथि ही है जो उसको क्या करता है, सहारा देता है, अधिक से अधिक गति उत्पन्न हो जाए। उसके बाद से जब यहाँ से निकलेगा शुक्राणु, पहले वृषण से निकला, शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय पहुँचा, शुक्राशय से प्रोटेस्ट ग्रंथि पहुँचा। अब वहाँ से जब निकलेंगे तो शीशन में जाएंगे। अब शीशन क्या है, जिसको हम कहते हैं पेनिस, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले बताया कौन सा, वृषण, और दूसरा इम्पोर्टेंट आपका हो गया शीशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। शीशन क्या होता है, यह बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटका होता है। ये जो हमारा वृषण कोश है, ये देखिए, इसको कहते हैं वृषण कोश। इसी वृषण कोश के बीच में क्या होता है, ये लटका हुआ होता है। वृषण कोश के बीच में ही क्या होता है, शीशन लटका हुआ होता है। उसके बाद से जो सामान्य अवस्था में कह रहा है कि इसमें शिथिल होती है, यानी सामान्य अवस्था में जो पेनिस होते हैं जिसको शीशन कहते हैं, वो सामान्य अवस्था जब रहेगा तो शिथिल रहेगा, यानी कहने का मतलब एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल बिल्कुल, और छोटा भी होता है। नॉर्मल भी रहेगा और छोटा भी रहेगा। उसके बाद से कह रहा है कि तथा यह मूत्र विसर्जन के कार्य आता है, यानी जो हमारे नर जननांग में मूत्राशय यानी जहाँ जल इकट्ठा होते हैं, वो इसी के माध्यम से कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ निष्कर्षित होते हैं, यानी निष्कासित होते हैं, निकलते हैं। किसके माध्यम से, तो शीशन के माध्यम से निकलते हैं। जो शुक्राणु आता है वैसे ही मूत्राशय भी वहाँ से निकलता है। फिर कह रहा है कि यह नर जनन कोशिका, यानी नर में जो ह्यूमन है, मेल खास करके, तो मेल में
जो शुक्राणु जो बनते हैं वो शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं, वृषण में बन रहा है। वो शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो शीशन ही कार्य करता है। ये जो हमारा शीशन है ये क्या करता है, जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के जननांग में पहुंचाने का जो काम करता है वो शीशन कार्य करता है, जिसको हम पेनिस कहते हैं इंग्लिश में। फिर कह रहा है कि और तब यह उत्तेजित हो जाता है। जब यह रिलेशन, जैसे कहने का मतलब दो व्यक्ति जब रिलेशन में आते हैं तो वहाँ पे यह सबसे ज़्यादा उत्तेजित होता है, जिसके कारण वो कह रहा है कि उनका आकार बढ़ जाता है। पहले तो वे शिथिल रहेंगे, सामान्य अवस्था में शिथिल और छोटा रहेगा, लेकिन जब और रिलेशन जब बनता है तो उस समय इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और उसमें जिसके कारण उत्तेजित यानी उसमें उत्तेजना भी सबसे ज़्यादा हो जाती है। उत्तेजना के साथ साथ उसमें क्या हो जाता है, बड़ा आकार हो जाता है। तो ये हमारा नर जननांग था। इसको हमने एक एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को एकदम सरल भाषा में हम लोग पढ़ लिए, एकदम हिंदी में। और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो बाकी हो, मेल में भी और फीमेल का भी। कल हमने फीमेल के बारे में पढ़ा, आज मेल के बारे में पढ़ा। तो मेल देखिए ये दोनों के दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन अंतर क्या था, पहले हमने पढ़ा कि उसमें डिफरेंस क्या था कि मादा के अंदर था, लेकिन यह जो नर में पाया जाता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। तो जिसके कारण, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर भी उसको नहीं चाहिए, शरीर के टेम्परेचर से उसका तापमान कम चाहिए, तो इसीलिए शरीर नर के बाहर पाए जाते हैं और मादा में क्या होते हैं, अंदर पाए जाते हैं। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ा, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, या नर या मादा। तो हमने इसको एकदम शॉर्टकट में और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई की है। हिंदी में है, इंग्लिश में आपको कहीं भी मिल जाएगा, हिंदी में एकदम आसान से आसान भाषा में हम लोग समझे हैं। तो घर जाइए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।